क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद लाखों योद्धाओं की आत्माएं शांति पा गईं? लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो आज भी इस पृथ्वी पर भटकता है, शापित और अकेला। कहते हैं वो हर रात जंगलों में एकांत में आहें भरता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ऐसी भूल कर दी जिसका परिणाम था अमृता का शाप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। आखिर क्या है अश्वत्थामा का रहस्य? क्या वो आज भी हमारे बीच जीवित है? क्या कोई उसे देख सकता है? और किस प्रकार का शाप है जो उसे भटकने पर मजबूर कर देता है? आज की इस कहानी में हम आपके साथ अश्वत्थामा के जन्म से लेकर उस श्राप तक की पूरी यात्रा साझा करेंगे जिसने उन्हें इस धरती पर अनंत काल तक रहने का श्राप दिया। तो अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको ऐसा ज्ञान देगी जो आप शायद ही पहले जानते होंगे। अश्वत्थामा का जन्म महाभारत के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ था। बचपन से ही उन्हें योद्धा बनने का सपना देखा गया, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण के बेटे होने के कारण उनके पास साधन और सुविधाएं नहीं थीं। पिता द्रोणाचार्य का ध्यान इस बात पर था कि उनका बेटा एक महान योद्धा बने, और उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। अश्वत्थामा एक असाधारण शक्ति के धनी थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजेय बनाती थी। इस मणि के कारण वे युद्ध में अदृश्य हो सकते थे, भूख प्यास से रहित हो सकते थे, और कोई भी शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा अपने पिता की इच्छाओं का मान रखते हुए युद्ध में भी पारंगत हो गए थे। परंतु कहते हैं कि जब किसी के पास असाधारण शक्ति होती है तो अहंकार का आना भी स्वाभाविक होता है। अश्वत्थामा को अपनी शक्तियों पर अत्यधिक गर्व था। इस गर्व ने उन्हें कई बार गलत निर्णय लेने पर विवश किया, और यहीं से उनकी कहानी ने एक अनोखा मोड़ लिया। महाभारत का युद्ध समाप्त होने को था, लेकिन यह युद्ध के अंतिम दिनों में हुआ एक घटनाक्रम था जिसने अश्वत्थामा को शापित बना दिया। दुर्योधन और कौरवों के विनाश के बाद पांडवों ने युद्ध में विजय पाई, लेकिन अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, और उनके दिल में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का ख्याल हमेशा बना रहा। जब युद्ध के अंतिम दिन आए तो द्रोणाचार्य को एक छल के द्वारा पांडवों ने मार दिया। यह छल अश्वत्थामा को गहरा आघात पहुंचाता है, और वो बदला लेने के लिए अपने हथियारों का सहारा लेते हैं। उनके क्रोध और प्रतिशोध ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक रात जब पांडव और उनकी सेना गहरी नींद में सो रही थी, अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए निर्दोष 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी, यह सोचकर कि उसने पांडवों का नाश कर दिया। परंतु जब सुबह हुई तो उसे पता चला कि जिन 5 लोगों को उसने मारा वो पांडव नहीं, बल्कि उनके 5 पुत्र थे। इस अमानवीय कार्य ने अश्वत्थामा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को भयंकर शाप दिया, तुम अमर रहोगे, परंतु यह अमृता तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी। तुम हर युग में अपने पापों का बोझ उठाते रहोगे। तुम्हारी मणि तुम्हारे माथे से छीन ली जाएगी, जिससे तुम कष्ट में जीवन व्यतीत करोगे। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा ने इस पृथ्वी पर अनंत समय तक भटकने का जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने न कोई परिवार बनाया, न किसी से दोस्ती की, और केवल अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जंगलों और एकांत स्थानों में रहने लगे। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को जंगलों, एकांत स्थानों और पुरानी मंदिरों में देखा है। कहा जाता है कि वे हर समय घावों से ग्रसित रहते हैं और उनके शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है, जिसे वो किसी भी दवा से ठीक नहीं कर पाते। अनेक धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में भी अश्वत्थामा के दर्शन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। हिमालय की गुफाओं से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और हर युग में अपना प्रायश्चित कर रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी का संदेश। अश्वत्थामा की कहानी हमें बताती है कि शक्ति के साथ संयम भी उतना ही जरूरी है। शक्ति का घमंड किसी को भी पतन की ओर ले जा सकता है। अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया और इसके कारण उन्हें श्राप भुगतना पड़ा। हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि क्रोध और प्रतिशोध के वश में आकर गलत निर्णय लेने से जीवन में क्या परिणाम हो सकते हैं। कभी कभी हमारे द्वारा की गई एक गलती हमें अनंत काल तक दुख दे सकती है। तो दोस्तों,
अश्वत्थामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए और हमेशा संयम में रहना चाहिए। अपने पापों का प्रायश्चित करना कठिन है, लेकिन अगर हम सही राह पर चलें तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली कहानी में हम और भी दिलचस्प, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा लेकर आएंगे। जुड़े रहिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए।